ओम ह्रीं अरहं ळमोजिनाडं ळमोजिनाडं ळमोजिनाडं। पूज्यवर महातार्किक शिरोमणि पवित्र जिन शासन के महान प्रभावक आचार्य देव श्री शमंतभद्र स्वामी विरचित रत्नकरंडक शावकाचार्य ग्रंथ पूर्व में हम 90 श्लोक अच्छी तरह देख चुके हैं। आइए अब हम आगे शिक्षा अधिकार से शुरू करते हुए शिक्षाव्रत, शल्लेखना और प्रतिमा, इन 3 अधिकारों में वर्णित 60 श्लोकों की ओर चलते देखते। 91 नंबर। सबसे पहले शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जो व्रत हमें मुनि बनने की शिक्षा देते हैं वे शिक्षा व्रत कहलाते हैं। शिक्षा व्रत कितने होते हैं? शिक्षा व्रत 4 होते हैं। देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्य। सबसे पहले है देशावकाशिक। देशावकाशिक किसे कहते हैं? तो दिग्व्रत में जो आपने 10 दिशाओं की मर्यादा ली थी वो जीवन पर्यंत के लिए थी। उसी मर्यादा के अंदर जो क्षेत्र है उस अंदर के क्षेत्र में भी प्रतिदिन, महीने, 15 दिन, 10 दिन के हिसाब से और कम कम करना उस मर्यादा को, इसका नाम है देशावकाशिक व्रत। दिग्व्रत में संकल्पित देश काल की विस्तृत अर्थात बहुत बड़ी मर्यादा को आगे आगे प्रतिदिन कम करना, घटाना देशावकाशिक व्रत है। इस व्रत में प्रतिदिन दिग्व्रत की मर्यादा के अंदर, दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर तो जाना ही नहीं है, ये तो अंदर अंदर करना है। तो अंदर आने जाने की छोटी सीमा निर्धारित की जाती है। जैसे मैं आज उस गली तक ही जाऊंगा, उस बाजार या उस मंदिर तक जाऊंगा। इस व्रत में गमनागमन के क्षेत्र का परिमाण किसी प्रसिद्ध घर, गली, नगर, गांव, खेत, नदी, जंगल और कुछ किलोमीटर आदि मीटर के शक्ति के अनुसार किया जाता है। देशावकाशिक व्रत की मर्यादा के बाहर चूंकि जो देशावकाशिक व्रत का धारी है वह स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पापों को छोड़ देता है, अतः उसके अनुव्रत उस अपेक्षा से महाव्रत जैसे हो जाते हैं। जैसा पूर्व में भी कहा था कि जब किसी ने 10 दिशाओं की मर्यादा जीवन पर्यंत के लिए की, अब उसके बाहर नहीं जाएगा तो वह उतने क्षेत्र के लिए महाव्रती जैसा हो गया। ऐसे ही देशावकाशिक में होता है कि जितनी मर्यादा आपने कर ली, जैसे मानो अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आपने संकल्प किया जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूँ चारों दिशाओं में एक एक हाथ स्थान को छोड़कर बाकी सब स्थान का मैं 1 घंटे के लिए त्याग करता हूँ, तो ये आपका देशावकाशिक व्रत हुआ। यद्यपि यह प्रतिमा रूप में नहीं है, व्रत के आचरण के रूप में नहीं है, लेकिन सामान्य संकल्प के रूप में तो है ही। ठीक, तो उतनी देर के लिए आपने बाहर के सब क्षेत्रों का त्याग कर दिया, उस संबंधी सूक्ष्म और स्थूल पापों का त्याग कर दिया, इसलिए आप उस क्षेत्र के लिए महाव्रती तुल्य हो गए। मर्यादा के अब इसमें कोई दोष भी लग सकते हैं। हाँ, 5 प्रकार के अतिचार होते हैं। पहला प्रेषण। प्रेषण मतलब मर्यादा के बाहर किसी को भेजना। देखो मैं तो नहीं जा सकता लेकिन तुम मेरे लिए ये काम वहां से कराओ। दूसरा शब्द, अपने शब्द के द्वारा, आवाज के द्वारा वहां से किसी चीज को या किसी व्यक्ति को बुलाना। फिर आनयन। आनयन मतलब मंगवाना, कोई भी चीज वहां आपकी रखी हुई है या वहां स्थित है या वहां से खरीदनी है तो मंगवाना। फिर रूपाभिव्यक्ति। रूपाभिव्यक्ति मतलब
अपना रूप दिखाकर इशारा करना, और पुद्गलत छेप अर्थात पत्थर फेंक कर इशारा करना, क्योंकि हम तो मर्यादा के बाहर जा नहीं सकते, इसलिए मर्यादा के बाहर पत्थर फेंक कर और अपने कार्य को करना। यहां तक अब आपका सामायिक व्रत प्रारंभ होता। सामायिक शिक्षा व्रत, श्लोक नंबर 97। दिग्व्रत तथा देशव्रत की मर्यादा के अंदर, भीतर और बाहर सर्वत्र सामायिक के लिए निर्धारित अवधि, निर्धारित जो टाइम पीरियड है, उसमें मन वचन काय तथा कृतकार्यत अनुमोदना पूर्वक पांचों पापों का त्याग करना सामायिक शिक्षा व्रत है। एक स्थान पर स्थिर होकर, बैठकर और पांचों पापों का मन वचन काय कृतकार्यत अनुमोदना से पूर्ण रूपेण त्याग कर देना, इसका नाम सामायिक है। बहुत सारे लोग पूछते सामायिक में क्या करना, उज्ज्वर यहां कह रहे हैं कुछ नहीं करने का नाम सामायिक है। आगम और शास्त्र के ज्ञाता केश बंधन, मुष्टि बंधन, वस्त्र बंधन, पर्यंक बंधन, पद्मासन आदि की स्थिति में खड़े होकर या बैठकर निश्चित समय तक राग द्वेष आदि से रहित शुद्ध आत्मा का रसास्वादन करना, इसे सामायिक जानो। क्या करना, इतनी देर के लिए किसी एक चीज की मर्यादा संकल्प करना। ये क्या है, मुष्टि बंधन, जैसे ऐसे मुष्टि बंद कर ली और इतनी देर जब तक मुट्ठी नहीं खुलेगी तब तक मैं बैठूंगा। वस्त्र बंधन, अपने कपड़े में गठान बांध के बैठना। पर्यंक बंधन, पैरों को आपस में पद्मासन आदि में बांधना, पालती लगाकर बैठना। इस प्रकार से विशेष विशेष प्रकार से यह की जाती है। सामायिक करने का स्थान कैसा हो, तो कहते हैं जहां पर चित्त में आश्चर्य या विक्षोभ उत्पन्न ना हो, ऐसे एकांत स्थान में, वन में अथवा वसति का मतलब जहां खाली स्थान में मुनि आदि के रुकने का स्थान होता है, तथा चैत्यालय में प्रसन्न चित्त से सामायिक की वृद्धि करनी चाहिए। मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह से, जहां बहुत शोरगुल आवाज हो रहा हो, ऐसी जगह पे सामायिक नहीं करना, एकांत में सामायिक करना। सामायिक को कैसे बढ़ाना चाहिए, तो कहते हैं जिस दिन उपवास हो अथवा एकाशना हो, उस दिन मन और शरीर की व्याज्ञताओं से निर्वृत्त होकर अंतर्जल्प आदि रूप संकल्प विकल्पों के त्याग द्वारा सामायिक को सुदृढ़ करना चाहिए। जिन दिनों में उपवास है, एकाशन है, उस दिन आप घर के कार्यों से और शरीर की बहुत सारी व्यवस्थाओं से बच गए। उस समय अच्छी तरह अपना मन सामायिक में और स्थिर करना चाहिए। न सिर्फ उपवास और एकाशन के दिन ही, वरन प्रतिदिन अप्रमत्त और एकाग्र चित्त से गृहस्थ को जैसी विधि आगम में कही गई है उस विधि के अनुसार सामायिक करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सामायिक में ही अहिंसा आदि पांचों व्रतों की परिपूर्णता होती है। जब आप एकाग्र हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो न हिंसा है, न झूठ है, न चोरी है, न कुशील है, न परिग्रह है, तो पांचों पाप एक साथ वहां त्याग को प्राप्त हो जाते हैं। अरे इससे भी बड़ी बात आचार्य महाराज कहते हैं, सामायिकी के मुनि तुल्यता। अरे सामायिक करने वाला तो साक्षात मुनि के जैसा है। कैसा है, देखें, सामायिक के समय कृषि, दुकान, मकान आदि संबंधी आरंभों के साथ भीतर बाहर के समस्त परिग्रह का भी अभाव हो जाता है। संकल्प करता है जो शरीर पर वस्त्र आदि हैं, इन परिग्रह के अलावा बाकी सब परिग्रहों का मैं त्याग करता हूँ, अथवा इन परिग्रहों का भी मैं त्याग करता हूँ। अतः सामायिक की इस निर्मल मनोदशा में श्रावक की स्थिति चेल्योपशिष्ट मुनि जैसी हो जाती है। अर्थात यदि वह वस्त्र का त्याग और कर दे तो उतनी अवधि के लिए वह ठीक मुनि जैसा हो जाता है। स्थिति कैसी है? स्थिति है एकदम मुनि के जैसे। मुनि कौन है? जिन्होंने पंच पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। इस समय जो सामायिक में बैठा उसकी स्थिति कैसी है? उसने भी संपूर्ण पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। स्थिति कैसी हो गई है? जैसे किसी मुनि महाराज पर किसी ने उपसर्ग करने के लिए कपड़ा ढक दिया हो, बस। तो यहाँ पर
ये मात्र कपड़ा बाहर ढका हुआ है, अंतरंग में आत्मा तो जैसी निर्गंध दिगंबर मुनि अवस्था में होती है, बिल्कुल वैसी हो गई। इसीलिए भगवान की पवित्र जिन शासन में सामायिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस सामायिक अधिकार, ये सामायिक शिक्षा व्रत के अभ्यास में आप सब कम से कम ये संकल्प करें, हम 24 मिनट प्रतिदिन सामायिक अवश्य करेंगे। इतना संकल्प भी यदि आप कर पाए तो बहुत बड़ा काम होगा। जिनकी 24 मिनट नहीं होती वो प्रैक्टिस करके कम से कम 12.5 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट इसका अभ्यास शुरू करें। 10 मिनट का संकल्प आज की क्लास से सबको करना है। 10 मिनट हाथ पे हाथ रख के मैं 10 मिनट के लिए पांचों पाप, चारों कषायों का और शरीर पर जो परिग्रह है इसके अलावा बाकी सब परिग्रहों का त्याग करता हूँ। 10 मिनट के लिए एकाग्रचित्त बैठना है, न कुछ बोलना है, न कुछ देखना है, न कुछ सुनना है, न कुछ करना है। बस अंदर ही अंदर डमोकार मंत्र ओम, ये किसी भगवान का स्मरण, किसी सिद्ध क्षेत्र का स्मरण, किसी प्रतिमा का स्मरण, बस यही कार्य आपको करना। आज से ही सब प्रैक्टिस करेंगे। जो जो प्रैक्टिस करेंगे वो कमेंट में हमको अवश्य सूचित करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कहते हैं कि सामायिक जो करता है वो संपूर्ण परिचय और उपसर्गों को भी सहन करता है। तो सामायिक में लीन व्यक्ति को मौन धारण कर मन वचन काय को अनुशासन में रखते हुए सर्दी गर्मी मच्छर आदि 22 परिसर तथा देव मनुष्योत्तरंचकृत उपसर्गों को सहन करना चाहिए तथा ऐसे करते हुए अपने मन को पूरी तरह निराकुल और अविचलित रखना चाहिए। थोड़ा बहुत भी विचलित नहीं होना, स्थिर और अडिग बनना। सामायिक के समय करने योग्य विचार। सामायिक में क्या चिंतन करें? तो सामायिक की प्रक्रिया में लगा हुआ व्यक्ति क्या चिंतन करे? वह जिस संसार में रहता है वह संसार अशरण है, यह शरणभूत नहीं है, अशुभ है, अनित्य है अर्थात क्षणवर्ती है, प्रति समय नष्ट हो रहा है, दुखदायक है और कैसा है? पर रूप है तथा मोक्ष इससे विपरीत शरण है, शुभ है, सुखपूर्ण है और मेरी आत्मा का स्वभाव है। ऐसा निरंतर चिंतन करते चले जाना चाहिए। अब इस सामायिक में भी कोई दोष लगते हैं तो कहते हैं हाँ, 5 अतिचार इस सामायिक व्रत के भी बतलाए हैं। मन से दुष्प्रणिधान मतलब मन की खोटी प्रवृत्ति करना, मन में कुछ अन्यथा सोचना। वचन दुष्प्रणिधान मतलब वचनों से कुछ बोलना या अनावश्यक शब्दों का निकलना। फिर काय दुष्प्रणिधान शरीर से चेष्टा होना, शरीर को हिलाना या हाथ पांव को इशारा आदि करना। फिर आगे अनादर, जो सामायिक की क्रियाएं हैं उनका अनादर करना या सामायिक का अनादर करना मतलब सामायिक का समय हुआ और नींद आ जाना, सामायिक में नींद आना। फिर आस्मरण, आस्मरण मतलब भूलना, सामायिक की क्रियाओं को भूल जाना। इसके बाद यहां तक सामायिक व्रत हुआ। आगे प्रोषधोपवास। अब प्रोषण प्लस उपवास इस शिक्षा व्रत के विषय में बतलाते हैं। तो प्रोषण क्या है? तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन यहां पर रखते। प्रत्येक चतुर्दशी और अष्टमी को व्रत पालन की अंतरंग अभिलाषा से चारों प्रकार के आहार जल का, खाद्य मतलब रोटी आदि, स्वाद मतलब लड्डू आदि, लेह मतलब चाटने वाले चटनी आदि और पेय मतलब दूध छाछ पानी आदि चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करना प्रोषधोपवास है। अष्टमी और चतुर्दशी ये पर्व के दिन हैं और इन पर्वों के दिनों में अच्छी तरह से उपवास करने का नाम प्रोषधोपवास है। प्रोषध उपवास, तो प्रोषधोपवास। उपवास के दिन और क्या क्या चीजों का त्याग करना? तो कहते हैं उपवास के दिन सबसे मुख्य काम 5 पापों का त्याग करना, वस्त्र अलंकरण से सजने का त्याग करना, कृषि आदि आरंभों का त्याग करना, चंदन इत्र आदि सुगंधित द्रव्य के प्रयोग का त्याग करना, पुष्पादिक सूंघने तथा धारण करने का, स्नान का, अंजन आंजनी मतलब काजल लगाने का और नश्य अर्थात नाक में सुगंधित पदार्थ आदि करने का
त्याग करना चाहिए। तो उस दिन करें क्या? तो उपवास करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह निरालस्य आलस्य रहित होकर अप्रमत्त भाव से उत्साह पूर्वक धर्म अमृत का स्वयं पान करे, अन्यों को कराए तथा ज्ञान ध्यान में दिन व्यतीत करे। ऐसा नहीं उपवास है तो आज बढ़िया सो जाएं, नहीं, उपवास है तो बढ़िया से धर्म चर्चाओं में व्यतीत करे। अब इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? प्रोषद क्या है, उपवास क्या है, उपरोषधोपवास क्या है? तो कहते हैं अनशन, खाद्य, लेह और पेय, इन 4 प्रकार के आहारों का पूर्ण रूप से त्याग करना उपवास है। और एक बार भोजन करना प्रोषद है, मतलब एकाशन जिसको कहते हैं वो प्रोषद है। किंतु एक उपवास के पहले और बाद में एकाशन होता है तब उस उपवास को प्रोषधोपवास कहते हैं। ये कैसे होता है? तो चतुर्दशी के दिन उपवास करना, त्रयोदशी और पूर्णिमा या अमावस्या के दिन एकाशना करना, ऐसे अष्टमी के दिन उपवास करना, सप्तमी और नवमी को एकाशना करना, ये कहलाता है प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास के शिक्षाव्रत के भी 5 अतिचार बतलाए हैं। पहला, बिना देखे बिना सोधे उपकरणों को ग्रहण करना, अदृष्ट मिष्ट ग्रहण। दूसरा, बिना देखे बिना सोधे मलमूत्र का विसर्जन करना, अदृष्ट मृष्ट विसर्ग। तीसरा, बिना देखे बिना सोधे बिस्तर या आसन आदि बिछाना, अदृष्ट मृष्ट संस्तर। चौथा, अनादर, उपवास को भूल जाना, अरे आज तो चतुर्दशी है और दिमाग से निकल जाना आदि। फिर अस्मरण, पहले अनादर अर्थात उसके प्रति उत्साह नहीं होना, अरे अभी तो गई थी फिर आ गई, ऐसे सोचना। फिर अनादर और फिर अस्मरण मतलब भूल जाना। अब अगला व्रत है वैयावृत्य। वैयावृत्य शिक्षा व्रत। वैयावृत्य किसे कहते हैं? तो ग्रह से रहित ऐसे ग्रह त्यागी गुण निधान तपोधन को अर्थात निर्गंत दिगंबर मुनियों को अपना धर्म पालन करने के लिए उपचार और उपकार की अपेक्षा से रहित होकर विधि पूर्वक अपने वैभव के अनुसार दान देना वैयावृत्य है। रिटर्न की कोई भावना नहीं होना, हम दे रहे हैं तो महाराज जी हमको कोई मंत्र दे देंगे आदि की भावना से रहित। वैयावृत्ति का दूसरा लक्षण क्या है? तो जो हम और आप रोज जब मुनि महाराज होते हैं तब कहते हैं ना वैयावृत्ति करना। कैसी वैयावृत्ति करना? गुणों में प्रेम करते हुए आत्म कर्तव्य समझकर व्रती जनों का दुख दूर करना, मार्गजन्य थकावट को दूर करने के लिए उनके पैर दबाना या जितना उनका उपकार बन सके वह करना, यह वैयावृत्य है। अब दान का लक्षण क्या है? दान कैसा होना चाहिए? तो बतलाते हैं। 7 गुण सहित 7 प्रकार के जो दाता के लक्षण या दाता के गुण कहे गए हैं, जिसमें क्षमा हो, अलुप्तता हो, विवेक हो, उत्साह हो, ईर्षा से रहित हो, आनंदित हो, प्रसन्न चित्त हो आदि। भद्र परिणामी श्रावक के द्वारा 5 सूना, सूना मतलब होता है घर गृहस्थी के काम, जैसे पीसना, कूटना, भोजन पकाना, पानी भरना और बुहारना। 5 सूना और आरंभ रहित मुनि को नवदा भक्ति पूर्वक, नवदा भक्ति की विशेष चर्चा आपको पूर्व में बतलाई गई है। मुनि महाराज का परदाहन करना, पाद प्रक्षालन, पूजन करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, नमस्कार, ये 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसको नवदा भक्ति कहते हैं। नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना दान कहलाता है। अथवा मुनि के लिए औषध, शास्त्र और बसति का मतलब रहने का स्थान आदि देना तथा त्यागी व्रती और सम्यक दृष्टि श्रावक को यथा योग्य आहार आदि देना भी दान कहलाता है। इस दान का फल क्या है? तो कहते हैं जैसे खून के दाग को जल के द्वारा धोया जाता है, वैसे ही सदगृहस्थ
मुनिजनों को यथा योग्य चतुर्विध दान देने से घर गृहस्थी की काम काज से संचित पाप को निश्चित ही नष्ट कर देता है। मतलब गृहस्थी संबंधी जितना भी पाप आरंभ से उत्पन्न हुआ है वो अच्छी तरह दान देने से नष्ट हो जाता है। नवदा भक्ति का फल क्या है? ये बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, आप सबको याद रखना है। क्या? मुनिराज को नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। दान देने से भोगो भोग अर्थात भोजन पानी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उपासना करने से सम्मान की प्राप्ति होती है और भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है और उनकी स्तुति करने से यश कीर्ति की प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। दान क्या है? तो दान तो महान ऐश्वर्य को देने वाली खेती है। इट्स अ इन्वेस्टमेंट। कैसा इन्वेस्टमेंट है? तो कहते हैं जिस प्रकार उर्वर मतलब बहुत अधिक उपजाऊ भूमि में बोया गया छोटा सा बट बीज यथा समय सघन छाया और विपुल बहुत अधिक फलों को देता है, उसी प्रकार अवसर पर सदपात्र को दिया गया थोड़ा सा दान भी बहुत अधिक विपुल ऐश्वर्य संपत्ति और यथा योग्य भोगोपभोग को प्रदान करने वाला होता है। जैसे एक छोटा सा बीज बहुत बड़े वृक्ष को बन जाता है, वैसे ही थोड़ा सा दान भी महान पुण्य को देने वाला होता है। दान के भेद, दान कितने प्रकार के? तो मुख्य रूप से दान 4 प्रकार के। आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान मतलब पिछी कमंडलू और शास्त्र आदि, और फिर उसके बाद अभय दान मतलब जिसे हम बसती का दान भी कहते हैं, आवास दान भी कहते हैं, रुकने का स्थान आदि। दान में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्तियों के नाम या वो इंपॉर्टेंट है, याद रखने। आहार दान में श्रीसेन, औषधि दान में वृषभसेन, शास्त्र दान में कौंडेश ग्वाला और आवास दान में शूकर प्रसिद्ध हुआ। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो भगवान समंतभद्र देव ने इस ग्रंथ के माध्यम से किया, उन्होंने अरहत पूजा को भी इसी के अंदर समाहित किया है। तो कहते हैं जिन पूजा से इच्छित वांछित फलों की प्राप्ति और दुखों का नाश होता है, अतः आत्महित को चाहने वाले श्रावक श्राविकाओं को यथा भक्ति पूर्वक श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। यह भगवत पूजन भी भगवान की वैयावृत्ति है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सब संकल्प करें कि अपने जीवन में एक दिन भी ऐसा ना जाए जब हम भगवान की पूजन ना करें। रोज भगवान की पूजन करनी है। देखो, अगर आप पे बहुत समय नहीं है या बहुत अनुकूलता नहीं है तो क्या करें? जैसे हम चौके में मुनि महाराज की पूजन करते हैं, ऐसे मंदिर में भगवान की पूजा करें। क्या? फिर से समझें। मात्र स्थापना करनी है आपको और उसके बाद जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम दीपम धूपम फलम और अर्घम, शांति पाठ, विसर्जन। लेकिन पूजन प्रतिदिन कंपलसरी होनी चाहिए। सबको ये संकल्प करना है, रत्नकरंडक श्रावकाचार पढ़ने का फल आपके जीवन में यह हो कि प्रतिदिन 24 मिनट की शामाएं और 2 मिनट की पूजा, ये तो हमें करना ही है। और जैसे जैसे आपका मन और चित्त इनमें लगता जाए वैसे वैसे वृद्धि करते जाएं। ठीक है? सब संकल्प करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमको सूचित करेंगे। और जब आपका नियम अच्छी तरह पले, अभी मात्र 5 दिन का नियम लेना, फिर 10 दिन का नियम लेना, फिर उसके बाद 15 दिन का, फिर आपके बाद 1 महीने का, फिर 4 महीने का, फिर साल भर का और फिर जीवन पर्यंत उसका पालन करना। जैसे जैसे वो नियम पालन होता जाए वैसे वैसे आप हर महीने, जैसे मान लो 7 दिन का पूरा हो गया, इसी वीडियो पर आके नीचे लिंक पर क्लिक करके लिखना मैंने 7 दिन पूजन की, ये आनंद प्राप्त हुआ, आगे 7 दिन का संकल्प करता हूँ। इससे क्या होगा? एक डायरी मेंटेन हो जाएगी, आप हमेशा करते रहेंगे। ठीक है? जो लोग पूजन करते हैं वे सामायिक भी शुरू करें, जो दोनों करते हैं वो बेस्ट हैं, और जो दोनों नहीं करते हैं वो दोनों शुरू करेंगे। ठीक है? हमने आपको बता दिया, समय ज्यादा नहीं है तो स्थापना करनी है, फिर जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम से अर्घम तक जाना है, शांति पाठ और विसर्जन। इतना तो सब कर पाएंगे। इट्स टेक ओनली 2 मिनट, 2 मिनट लगेंगे बस।
ठीक है ना। आगे, पूजन का महत्व, पूजन की क्या महिमा है, तो पूजन की महिमा यहां बतलाते हैं। राजगृही नगर में आनंद विभोर भक्ति में लीन एक मेढक ने एक पुष्प से अरिहंत भगवान के चरणों की पूजा की महिमा को महान आत्माओं के सम्मुख प्रकट किया था। देखो, तो वह एक जीव था जिसके पास कुछ नहीं था, अभागा था, लेकिन भगवान की भक्ति से भरकर एक पंखुड़ी अपने मुख में दबाकर समूह शरण की ओर जा रहा था, और राजा श्रेणी के हाथी के नीचे आने से मरण को प्राप्त हो गया और तुरंत देव पद को प्राप्त कर भगवान के समूह शरण में चला गया। यह है भगवान की पूजन की महिमा। इसमें भी अतिचार लगते हैं, तो हाँ, वैयावृत्ति के अतिचार दान संबंधी मुख्य रूप से गिने गए हैं। ठीक है, तो पहला है हरित पिधान, अर्थात जो आहार की वस्तु को हरे पत्ते या पुष्प से ढकना। दूसरा, हरित निधान, अर्थात उसे हरे पत्ते में रख देना। तीसरा, अनादर, अनादर मतलब दान के में अनादर का भाव होना। फिर अस्मरण, दान में क्रियाओं को भूल जाना, दान की विधि या प्रक्रिया को भूल जाना। और अंतिम मात्सर्य, मात्सर्य मतलब होता है ईर्षा। ईर्षा मतलब दाता के प्रति अच्छे भाव नहीं होना, पात्र के प्रति अच्छे भाव नहीं होना आदि। यहां तक यह आपका शिक्षाव्रत अधिकार पूर्ण हुआ। शिक्षाव्रत सामान्य से 4 प्रकार के हैं, जिनमें सबसे पहले क्रमशः हमने देशावकाशिक व्रत, फिर सामायिक, सामायिक के बाद प्रोषधोपवास, और फिर उसके बाद वैयाव्रत्य। इन चारों को अच्छी तरह से जाना। ठीक, अब आगे चलते हैं संलेखना। संलेखना क्या है, तो साधना का जो शिखर है, साधना की पूर्णता का नाम संलेखना है। इसी से आगे समाधि मरण होगा। तो कैसे होता है, तो कब ली जाती है संलेखना, जब चाहे तब ले लो, नहीं ऐसे नहीं। क्या कहते हैं, देखते हैं। श्लोक नंबर 122 से ये अधिकार प्रारंभ होगा और 135 तक ये चलेगा। देखते हैं। ऐसी स्थितियां बन जाएं, कैसी स्थितियां बन जाएं, तो कहते हैं अटल उपसर्ग, जिनका निवारण ना हो सके ऐसा कोई उपसर्ग हो जाए। दुर्भिक्ष, जैसे कोरोना महामारी फैल गई, ऐसा कोई दुर्भिक्ष हो जाए। उसके बाद बुढ़ापा, बहुत अधिक बुढ़ापा आ जाए, आंखों से दिखना बंद हो जाए, खड़ा होना ना हो पाए, आहार लेने में अशक्यता हो। असाध्य रोग, ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज ना हो। ऐसी विषम परिस्थितियों में रत्नात्रय रूपी धर्म के पालन के लिए कषायों को क्रश करते हुए शरीर का त्याग करना संलेखना है। सत मतलब अच्छी तरह, लिखना मतलब सुखाना। अपनी कषायों और शरीर को अच्छी तरह सुखाने का नाम संलेखना है। अब संलेखना की आवश्यकता क्यों है, तो कहते हैं नींव की सफलता कलश है। मानो मंदिर की नींव रखी है, तो जिस दिन मंदिर पर कलश चढ़ जाएगा, मतलब पूर्णता हो जाए, तभी तो फायदा है। आरंभ की गरिमा सफल उपसंहार है, कोई काम आपने शुरू किया, जब वो पूरा हो जाए तब तो उसका फल है। अतः जीवन के अवसान काल को अधिक संभालना चाहिए। तपश्चर्या का फल अंतःक्रिया का आलंबित है। अतः संलेखना को यथाशक्ति निर्विघ्न प्रयत्नशील होकर प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। मैंने जीवन भर साधना की, उसमें जो जो दोष लगे, अब मैं उन सब दोषों की क्षमा चाहता हूँ, और क्योंकि आने वाले समय में मैं अब उन व्रतों का पालन करने में समर्थ नहीं हूँ, इसीलिए मैं संलेखना धारण करता हूँ। संलेखना समाधि मरण की विधि क्या है, तो समाधि मरण करने वाला व्यक्ति इष्ट वस्तु से राग का, अनिष्ट वस्तु से द्वेष का, स्त्री पुत्रादि से ममत्व का संबंध, रिश्ते तथा वाह में आभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर शुद्ध मन होकर प्रिय वचनों से अपने कुटुंबियों और नौकरों आदि से अपने दोषों की क्षमा करावे तथा स्वयं भी उनके अपराधों को क्षमा करे। सबसे पहले तो क्या करे, सबसे पहले तो राग द्वेष कम करे। राग द्वेष कम करते हुए मोह कम करे।
ममत्व परिणाम कम करते हुए अपने जो गैदरिंग है, परिजन हैं, जो अपने आसपास में हमेशा रहे हैं, उन सबसे क्षमा याचना करे और उन सबको क्षमा करे। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ओम नमः। फिर क्या करें? समाधि में आलोचना पूर्वक महाव्रत ग्रहण का उपदेश। क्या करें? तो संलेखनाधारी मन वचन काय तथा कृतकारित अनुमोदना से किए गए समस्त दुष्कृत पापों की समीक्षा करे। मैंने जीवन भर ये किया, ऐसे किया आदि। और जीवन पर्यंत पांचों महाव्रतों को उल्लास पूर्वक धारण करे। अब मैं जीवन के इस उपसंहार में पांचों व्रतों का पूर्णतया धारण करता हूँ। क्यों? अब ना मुझे किसी को मारने जाना है तो हिंसा नहीं होनी। अब मुझे कोई वस्तु चाहिए नहीं, उठानी नहीं, रखनी नहीं तो चोरी नहीं। अब मुझे किसी से कोई वार्तालाप करनी नहीं तो झूठ नहीं। मुझे किसी प्रकार का व्यभिचार या काम सेवन का भाव नहीं तो ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया। और अब मुझे किसी भी परिग्रह या वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं तो वह अपरिग्रह व्रत हो गया। इस समय क्या करे वह? तो कहते हैं शुद्ध अमृत का पान करे। संलेखना के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह शोक, भय, विषाद, राग, द्वेष और अप्रीति का त्याग कर अपनी ऊर्जा तथा उत्साह को समृद्ध कर अमृत के समान सुखदायी तथा दुख और संताप को दूर करने वाले शास्त्रों को स्वयं सुने तथा दूसरों को सुनाकर चित्त को प्रसन्न और निर्मल करे। समीक्षा मतलब अच्छी तरह देखे। देखो, जीवन ऐसे बीत गया, पांचों पाप करते करते समय समाप्त हो गया, अब मैं इन्हें दोहराऊं ना। अब तो मैं आत्मकल्याण का जितना समय बचा है उसमें आत्मकल्याण ही करूं, इसके अलावा करने योग्य और कुछ भी नहीं है। संलेखनाधारी के आहार त्याग का क्रम। ऐसा नहीं कि आज ही मैं चारों प्रकार के आहार जल का एक साथ त्याग करता हूं, नहीं, ये विधि पूर्वक होता है और क्रमशः होता है। कैसे होता है? तो वह आहार को भी क्रमशः छोड़ता जाए। पहले अन्न छोड़े, फिर दूध या छाछ ले। अन्न को छोड़कर ठोस आहार कम करके दूध और छाछ ग्रहण करे। उसके बाद दूध मट्ठा भी छोड़कर कांजी मतलब होता है उबला हुआ पानी या माड़ जैसी स्थिति, और उष्ण जल ही ग्रहण करे। फिर उसके बाद क्या करे? और अंततः गर्म जल का भी त्याग करे तथा यथाशक्ति उपवास आदि व्रतों में चित्त को निराकुल रखता हुआ णमोकार मंत्र का जाप करे तथा शरीर को निर्विघ्न उल्लास पूर्वक आत्मचिंतन करते हुए छोड़ देवे। एक क्रमशः छोड़ना है, शरीर आहार से लेकर शरीर तक क्रमशः छोड़ते छोड़ते जाता है। ठीक, आगे इस संलेखना के 5 अतिचार दोष बतलाए हैं। पहला, जीवित संसा अर्थात जीने की इच्छा होना। संलेखना तो ले ली लेकिन अभी तो मुझे जीना है। फिर मरना संसा, बहुत पीड़ा होने पर या बीमारी आदि होने पर जल्दी मर जाऊं ऐसी भावना का होना। फिर भय, मित्र स्मृति अर्थात पूर्व में जो मित्र के साथ अपने उत्साह पूर्वक क्रियाएं की उनको याद करना या उनकी याद करना परिजनों आदि की। फिर भय मतलब डर लगना, कैसे क्या होगा आदि। फिर निदान, इसका फल मुझे देव पद आदि मिले ऐसी भावना रखना। संलेखना का फल क्या है? तो कहते हैं संलेखना का धारा धर्मामृत का पान कर सर्व दुखों से रहित हो निश्चय सुख अर्थात साक्षात मुक्ति को प्राप्त करता है। अद्भुत है। हाँ, ये नियम है। अगर उत्कृष्ट संलेखना धारण करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 8 भाव, कम से कम 3 भाव मोक्ष चला जाएगा। निश्चय सुख समुद्र का अनुभव करता है जिसका कोई किनारा नहीं, वह उस सुख सिंधु का भी अनुभव करता है जो तैरने में कैसा है? दुस्तर है, कोई पार नहीं पा सकता, ऐसे उस अनुपम सुख को पाता है। उस मोक्ष का लक्षण क्या है? तो बतलाते हैं, जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, शोक, दुख और भय से रहित तथा राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि से मुक्त जो शुद्ध अविनाशी सुख है वह निर्वाण मोक्ष है। समस्त विभावों का जहां अभाव हो गया है, अबाध अर्थात बिना बाधा के जहां परम निराकुलता है, स्वाधीनता है, सहज आनंद है, वही मोक्ष है। उसी को निश्चेयस कहते हैं।
मोक्ष और निश्रेयस पर्यायवाची, और अभ्युदय का मतलब होता है स्वर्ग का सुख। मुक्त जीव कैसे होते हैं? तो कहते हैं मोक्ष में रहने वाले सिद्ध भगवान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख रूप परम स्वास्थ्य, अनंत तृप्ति, आनंद, शुद्धि से संयुक्त होते हैं। वे हीनादिक भावों से रहित, समान गुणों के धारक और अनंत काल तक सुख में निमग्न रहने वाले होते हैं। एक बार गए लौट कर आने का कोई काम नहीं। कैसे हैं तो बतलाते हैं। यदि तीनों लोकों में भीषण उत्पात घटित हो, तीनों लोगों को कोई डमरू की तरह घुमा रहा हो, सैकड़ों सैकड़ों कल्पकाल व्यतीत हो जाए, तो भी सिद्ध भगवान के गुण और स्वभाव में कोई भी विकृति उत्पन्न नहीं होती। अर्थात अनंतानंत काल तक अनंत सुख में भी निमग्न रहते हैं, संसार में लौटकर फिर कभी नहीं आते। मुक्त जीवों की शोभा कैसी है? तो कहते हैं मोक्ष को प्राप्त जीव किट्ट कालिमा से रहित दीप्यमान स्वर्ण के समान दीप्तिमंत निर्मल आत्मा को धारण करने वाले होते हैं। जैसे पूरी गंदगी निकल गई हो तो सोना चमचमा रहा है, ऐसे वे आत्मा में से पूरी गंदगी निकल गई है, ऐसे वे सिद्ध भगवान चमचमा रहे हैं। संलेखना को धारण करने से इंद्रादिक पद की प्राप्ति, जिन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा उन्हें नियम से देवों की विभूति प्राप्त होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, समीचीन धर्म रूप अभ्युदय को परिणमित होता है। वह पूजन, धन और आज्ञा ऐश्वर्य के से संयुक्त हुआ बल, परिजन, काम, भोग की प्रचुरता के साथ लोक में अत्यंत उत्कृष्ट और आश्चर्यजनक इंद्र आदिक पदों को प्राप्त करता है। इस प्रकार यहाँ संलेखना नामक अधिकार पूर्ण हुआ। अब आगे आचार्य महाराज प्रतिमा अधिकार को बतलाते हैं। यहाँ पे सामान्य से प्रतिमा का लक्षण और 11 प्रतिमाओं का वर्णन और अंत में रत्नक्रंडक इस ग्रंथ का नाम क्यों है इसे आचार्य बतलाएंगे। तो क्रमशः 136 से लेकर 150 नंबर अर्थात टोटल 15 श्लोकों में ये विषय आपके सामने क्रमशः रखते हैं। आइए देखते हैं। प्रतिमा किसे कहते हैं? तो जो श्रावक के पद हैं, श्रावक के स्टेप हैं चारित्र के, उनका नाम प्रतिमा है। सर्वज्ञ देव ने दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषण, सचित्त त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग तथा उत्तिष्ठ त्याग श्रावकों की 11 कक्षाएं, 11 विकास की सीढ़ियां, 11 चरण या 11 प्रतिमाएं कही हैं। ये कैसी होती हैं? ये क्रमबद्ध होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई 11वीं प्रतिमा ले ले और पहली ना हो, ऐसा नहीं होता। ये प्रतिमाएं नियम से क्रमशः होती हैं। इनका परिपालन धारावाहिक होना अर्थात एक में से दूसरी जन्मे, किंतु निष्पन्न की पूर्ववर्ती कक्षा दृढ़ता पूर्वक बनी रहे। दूसरी प्रतिमा ले ले तो पहली वाली भी हो, पहली वाली तीसरी ले तो पहली और दूसरी का भी अच्छी तरह पालन हो। इस प्रकार दर्शन प्रतिमा का धारी लक्षण। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा कैसी है? तो कहते हैं जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हुआ हो, संसार, शरीर और भोगों से विरक्त है, वह पंच परमेष्टि की चरण शरण को प्राप्त है, वह इस तरह जो तत्वपथ की ओर अग्रसर है, वह पहला दार्शनिक श्रावक है। दूसरी व्रत प्रतिमा, जो श्रावक निशल्य है, निरतिचार अतिचारों से रहित 12 व्रतों का अच्छी तरह पालन करता है, वह कौन है? दूसरा व्रती श्रावक है। तीसरा सामायिक, चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त अर्थात इस तरह 3 आवर्त तथा एक शिरोन्नति अर्थात प्रणाम कर बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित मुनि के समान खड्गासन या पद्मासन पूर्वक मन वचन काय को निर्मल रखकर सुबह दोपहर शाम तीनों समय सामायिक करता है, उसे तीसरा सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। इसके बाद चौथी प्रतिमा प्रोष धोपवासो प्रतिमा, जो प्रतिमास दोनों अष्टमी और दोनों चतुर्दशी में अपनी शक्ति को बिना छिपाए
धर्म ध्यान में लीन होकर विधि पूर्वक जो विधि कही गई है उसके अनुसार प्रोषित उपवास को धारण करता है, वह चौथी प्रतिमा का धारी है। फिर पांचवा सचित्त त्याग। जो दयामूर्ति श्रावक अपक्व, कच्चे, अशुक, बिना सूखे और सचित अर्थात अंकुरित से जो अंकुरों से युक्त हैं, जड़, फल, शाख, डाली, कोमपल, जमीन, कंद, फूल, बीज आदि नहीं खाता, यहाँ तक कि पानी भी वह गर्म करके पीता है, वह पांचवा प्रतिमा का धारी है। छठवीं प्रतिमाधारी क्या करता? जो श्रावक रात में चारों प्रकार की आहार जल न तो स्वयं ग्रहण करता है न ही अन्न को ग्रहण कराता है, वह छठवीं रात्रि भोजन त्याग या रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का धारी है। सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा। जो शरीर को मल की बीज, मल की योनि अर्थात अपवित्रताओं का भंडार, दुर्गंध से युक्त, काम सेवन से सर्वथा विरक्त हो जाता है, वह ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी है। आठवीं प्रतिमा आरंभ त्याग। जो श्रावक हिंसा की कारणभूत नौकरी, खेती, व्यापार आदि आरंभ की प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है, वह आरंभ त्यागी श्रावक है। इसके बाद परिग्रह त्याग प्रतिमा। जो बाह्य 10 परिग्रहों से धन, धान, दासी, दास, कुप, भांड, स्वर्ण आदि जो 10 प्रकार के परिग्रह हैं, उनसे ममत्व को छोड़ करके स्वात्मस्थ परिग्रह की आकांक्षा से निर्वृत्त तथा संतोष धारण में तत्पर है, वह परिग्रह व्रत प्रतिमा का धारी है। इसके बाद अनुमति त्याग प्रतिमा। जिसकी निश्चय पूर्वक आरंभ में, परिग्रह में तथा लौकिक कार्यों में अनुमति नहीं होती, वो किसी भी चीज की अनुमति नहीं देता, मतलब कोई परिजन आदि पूछने भी जाए तो वह किसी भी प्रकार की सलाह उनको नहीं देता। वह रागादिक रहित, विवेक का धारक, अनुमति त्याग या अनुमति विरत प्रतिमा का धारी है। और 11वीं अंतिम प्रतिमा है आपकी उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। जो श्रावक घर गृहस्थी को छोड़कर मुनि वन अथवा किसी मुनि का विहार हुआ हो या वर्षा हो योग हो, वहां जाकर गुरु के निकट व्रत को ग्रहण करके तपश्चरण करता है, भिक्षा द्वारा भोजन करता है तथा वस्त्र खंड अर्थात जो मात्र कोपीन या छोटी चादर, एक लंगोटी और चादर को धारण करता है, उसे उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं। यह श्रावक का सर्वोच्च पद है जिसे हम क्षुल्लक कहते हैं। ठीक, आगे श्रेष्ठ ज्ञाता का लक्षण। तो पाप इस जीव का शत्रु है और धर्म इसका बंधु या मित्र है। इस दृढ़ निश्चय के साथ जो स्वयं को जानता है वही स्वात्म स्वरूप को भी जानता है, वही श्रेष्ठ ज्ञाता कहलाता है। पाप को छोड़ना है और अच्छी तरह आत्म कल्याण के मार्ग स्वरूप ये जो धर्म इस ग्रंथ में कहा गया उसमें लगना, यही श्रेष्ठ साधना है। अब अंत में कहते हैं रत्नात्रय धर्म का फल। जिस भव्य ने अपनी आत्मा को निर्दोष विद्या, निर्दोष दृष्टि और तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और निर्दोष क्रिया तथा सम्यक चारित्र रूप रत्नों का अधिष्ठान बना लिया है, अर्थात खजाना बना लिया है, करंड बना लिया है, उसे तीनों लोकों में सर्वार्थ सिद्धि पति का स्वयं वरण करने वाली स्वयंवरा कन्या की भांति मुक्ति स्वयमेव प्राप्त हो जाती है। रत्न करंडक क्या है? रत्न मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों ही रत्न है। करंड मतलब होता है खजाना या पिटारा। तो जो रत्नों का खजाना है, मतलब जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भरे हुए हैं, ऐसा श्रावकों का आचरण बतलाने वाला ग्रंथ श्रावकाचार। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप आचरण, श्रावक के आचरण को बतलाने वाले ग्रंथ का नाम रत्न करंडक श्रावकाचार है। इस प्रकार यह ग्रंथ पूर्ण हुआ। अब आचार्य महाराज अंतिम भावना, मंगल भावना या अंतिम मंगलाचरण जो होता है वो हमारे सामने रखते हैं। श्लोक नंबर 150। जिस तरह कोई उत्तम नायिका अपने नायक को सुख प्रदान करती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुख करे। जिस प्रकार कोई सुतवत्सला माँ अपने बेटे का पालन करती है, वैसे ही सप्तशील व्रतों से विभूषित
सम्यक दृष्टि रूपी लक्ष्मी मेरी रक्षा करे। और जैसे कोई गुणवती कन्या अपनी कुल को समुज्जल करती है, उसी प्रकार अष्ट मूल गुण संपन्ना सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे निर्मल और उज्ज्वल करे। इति रत्नकरंडक श्रावकाचार। इस प्रकार यह रत्नकरंडक श्रावकाचार नामक ग्रंथ पूर्ण हुआ। भगवान समंतबद्ध देव की ये महान पवित्र दिव्य शक्तियों से भरा हुआ साक्षात मुक्ति को उपलब्ध कराने वाला, श्रावकों के आचरण को बतलाने वाला, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर विशुद्ध परिणामों को देने वाला यह ग्रंथराज यहाँ पर पूर्ण हुआ। हम सब ने इसके सार संक्षेप को अच्छी तरह समझा। हम सब अपने जीवन को इस ग्रंथ के अनुरूप बनाएं। जब तक ना बना पाएं तब तक निरंतर भावना भाएं। इस ग्रंथ को पढ़ने का फल हमारे जीवन को क्या मिले? हमारे जीवन में अच्छी तरह चारित्र की प्रतिमाओं की उपलब्धि हो, अंत में सल्लेखना समाधि पूर्वक मरण हो और शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति हो। इसलिए हमको क्या करना? प्रतिदिन समाधि भावना भरते हुए समाधि की भावना करनी। साथ ही प्रतिदिन सामायिक करनी है 24 मिनट की, और एक पूजन रोज करनी है। ये इस ग्रंथ को पढ़ने का आपका संकल्प गुरु दक्षिणा है। और द्वितीय वर्ष में जो आपने अध्ययन किया उसकी गुरु दक्षिणा क्या? उसकी गुरु दक्षिणा यह कि आप 5 नए लोगों को स्वाध्याय से जोड़ें, 5 नए लोगों को प्रश्ना स्वाध्याय सब्सक्राइब कराएं और उन्हें प्रेरणा दें कि वे भी इन अच्छे ग्रंथों का, जो बहुत सारे विषय उपलब्ध हैं, इनका अध्ययन करें। इतना कार्य आपको अवश्य करना है। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक धर्म और स्वाध्याय पहुँचे, ऐसा कार्य निरंतर करते रहें। जैनम जयतु शासनम। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोक। सभी लोग 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें।